कोई भी शख्स उठकर हमारे मजहब का मजाक नहीं बना सकता। अगर इस शख्स ने कौम के आगे शर्मसार होकर हाथ ना जोड़े, हम इसको इबरत का निशान बनाएंगे। मैं इसमें पटिशनर हूँ, मैं इसमें एप्लीकेंट हूँ, मैं इसमें रत्ती बराबर भी रिलैक्सेशन नहीं दूंगा। पैसे लिए हैं ये सारा ड्रामा रचाने। इस मैसेज का मैं पैगाम रजब भट्ट को रजब भट्ट की आंखों में देख के दे रहा हूँ। रजब भट्ट बेटा, मुझे भी अपनी पहुंच से दूर रखें, टल जाएं। क्या मिली? 16-17 लोगों ने इसकी माफी के लिए मुझे कॉल्स की, जिसमें 2 MPA शामिल हैं, एक सियासी रहनुमा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ 1-2 भाई। रजब भट्ट का नाम लेकर फेम हासिल किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये शाह साहब हैं, कुछ कहते हैं भट्टी हैं, कुछ कहते हैं भट्ट हैं, कुछ कहते हैं ये नाई हैं। वाले साहब उनके भट्टी हैं, लेकिन रजब भट्टी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ थाना मजंग में मजहब के साथ मजाक करने के एलिगेशंस के साथ एक एप्लीकेशन मूव होती है। मेरे साथ मियां बिलाल एडवोकेट मौजूद हैं, जिन्होंने बजाते खुद अपनी टीम के साथ जाकर जो है वहां पर एप्लीकेशन मूव की, जो कि रजब भट्ट के खिलाफ है। इन्हीं से बात करते हैं, क्या मामला है, पस मंजर क्या है, जाती रंजिश है या नहीं है। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिलाल साहब क्या हाल है, क्या करवा रहे हैं? पर्चे पे पर्चे दिलवाई जा रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अर्ज़ ये है कि मेरे भाई, हम मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। हमारी रजब भट्टी साहब से कोई रजब, एक मिनट सवाल ये है, रजब भट्टी है या भट्ट है? रजब, मुझे तो लगता है भट्टी भी नहीं है और भट्ट भी नहीं है, क्योंकि मैंने उनका ID कार्ड निकलवाया, उसके ऊपर लिखा है रजब अली। हाँ, वाले साहब उनके भट्टी हैं, लेकिन रजब भट्टी नहीं है। वालिद भट्टी है और रजब भट्टी नहीं है। हाँ, भट्ट भी नहीं है, भट्टी भी नहीं है। ये मुझे पता नहीं कौन सी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये शाह साहब हैं, कुछ कहते हैं भट्टी हैं, कुछ कहते हैं भट्ट हैं, कुछ कहते हैं ये नाई हैं। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वट एवर जो भी हैं, इंसान हैं, हम हमारे भाई हैं। लेकिन जो इन्होंने नाज़ेबा हरकत की है उस पर हमने स्टैंड लिया है। कोई भी शख्स उठकर हमारे मज़हब का मजाक नहीं बना सकता। ना हम किसी को इजाज़त देते हैं, ना दी है, ना देंगे। इन्होंने जो मज़हब का नमाज की बेहरमती की, तौहीन की, बेहरमती करके तौहीन की, उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जिसकी बाबत मैं, मेरी लीगल टीम, हमने थाना मजंग में एप्लीकेशन दी और उसकी बाबत हमने सेशन कोर्ट में आज 22 से 22B की पटिशन दायर की। क्या फ़ायदा एप्लीकेशन दर्ज करने का, मुकदमा तो दर्ज हुआ नहीं। भाईजान, SOP होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये भी शामिल तफ्तीश होगा, हम भी शामिल तफ्तीश होंगे, ये भी 161 का बयान देंगे, हम भी 161 का बयान देंगे। फिर उसके बाद 22 से 22B की पटिशन इसलिए दायर की है कि अगर पुलिस FIR लॉज नहीं करती तो अदालत के पास इख्तियार होता है कि जब पुलिस वहाँ पर कमेंट्स बना के भेजती है, अपना मौक़िफ़ बना के भेजती है, तो वहाँ पर दोनों वकला साहिबान, दोनों साइडों से वकला साहिबान बहस करेंगे। तो इंशाल्लाह हम भट्टी साहब के खिलाफ। आप ये नाम में तो तजाद न, रजब भट्ट के नाम से वो मशहूर। रजब आप कहते जी, रजब भट्ट कहते। मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कहती वो रजब भट्ट। हम रजब भट्ट के खिलाफ इंशाल्लाह FIR लॉन्च करेंगे। बिलाल साहब, लोग कह रहे हैं रजब भट्ट का नाम लेकर फेम हासिल किया जा रहा है, सदाकत। भाईजान, मैंने अर्ज पहले भी किया, मुझे फेम की ज़रूरत नहीं है। हमारा लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, वकला बहुत बड़ा प्रोफेशन है। पाकिस्तान को जब भी किसी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो वकला ने दी। आज भी मज़हब को ज़िंदा रखने के लिए, मज़हब को बचाने के लिए, इस बेहरमती इन चीज़ों को लोगों को नसीहत करने के लिए आज हम स्टैंड बाई हुए हैं। आज सारा दिन लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ किए। हम एक जहाद कर रहे हैं। मेरे पर्सनल क्लाइंट्स बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे फ़ीसें देनी थी, मैंने उनसे फ़ीसें लेना गवारा नहीं की। मैंने मज़हब के लिए अपना वक्त दिया, अपनी जान दी, और मेरे सारे भाई भूखे प्यासे सुबह से मेरी लीगल टीम मेरा साथ दे रही है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो भाई मेरा इस जहाद में मेरा साथ। एलिगेशन क्या लगाए हैं? एप्लीकेशन तो ज़ाहिर सी बात है आपके सामने भी पड़ी है और हमने भी पढ़ी है। थाना मजंग जो हमने एप्लीकेशन दी उसके अंदर हमने एलिगेशन यही लगाया कि इन्होंने नमाज को मजाक बनाया, नमाज की अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह तौहीन की। नमाज मुसलमानों का बुनियादी रुकन है, उसकी इन्होंने तौहीन की है, जिसकी वजह से यंग जनरेशन को, मुसलमान भाइयों को, हमारे वकला भाइयों को गुस्सा आया, तैशो गम में आए, रंजो गम है, गुस्से में है, इश्तियार अंगेज़ी का मुज़ाहरा हो रहा है, जिसकी वजह से हम सब दोस्तों ने एक्शन लिया कि हम इस चीज़ को वे ऑफ नहीं करेंगे।
आपके पाँव मजबूत सर हैं। हम वोकला हैं, हम ना झुकते हैं, हम ना बिकते हैं। बहुत से मुफक्करे जो इस्लाम के मुफक्कर हैं, बहुत से जो इस्लाम के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया है। उन्होंने कहा मियाँ साहब आप इसको कैरी ऑन करें, जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके पास पहुंचेंगे, इस जहाद में हिस्सा लेंगे। बिलाल साहब बिकेंगे तो नहीं? कहा जाता है इट्स इम्पॉसिबल, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की फेम की ज़रूरत नहीं है। एंड क्या होगा, क्या सजा होगी? इंशाल्लाह अगर इस शख्स ने कौम के आगे शर्मसार होकर हाथ ना जोड़े, मुसलमान भाइयों से माफ़ी ना मांगी, तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। हम इसको इबरत का निशान बनाएंगे और दोबारा बिहाइंड द बार भेजेंगे। तो अगर वो माफी मांग ले तो कहानी खत्म। देखें जी, इस्लाम में बड़ी आसानियां हैं, ये मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर वो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, अल्लाह से माफ़ी मांगे, मुसलमान भाइयों से माफ़ी मांगे, अगर मुसलमान भाई अल्लाह माफ़ कर देता है तो मैं कौन होता हूँ उसको? भाई आप एप्लीकेशन क्यों दर्ज करवा रहे हैं, मुकदमात के लिए वो पटिशन क्यों दर्ज कर रहे हैं? आप उनसे डायरेक्ट जाके कहते कि वो जाकर माफी मांगे। भाईजान मैं क्यों कहता, जब उसमें इतनी आजी नहीं है, उसमें आकड़ है, गरूर है, तो मैं क्यों ना थाने जाऊं? अर्ज ही है मेरे भाई, जब उसने नमाज की बेरुमती की करने के बाद मेरे दोस्तों भाइयों ने गुस्से गंजो गम में आए, उन्होंने वहां जाने का फैसला किया, उससे पुकारने का फैसला किया। मैंने कहा कानून जिंदा है पाकिस्तान में, कानून का दरवाजा खड़काओ, कानून को नॉक करो। देन वो कानून के कटहरे में आए, वो जवाब दे कि उसने ये क्यों किया। वो आए कानून के कटहरे में अपने आप को डिफेंड करे। अगर माफी मांग ले, नहीं बिलाल साहब माफी मांग ले, बात खत्म। कानून की पासदारी कर, पाकिस्तान में कानून है। देखें पाकिस्तान में कानून है, 295 ए है, 295 बी है, 295 सी है। अर्ज ये है कोई भी शख्स मजहब की तौहीन करता है तो कानून बना हुआ है, हमने कानून को हाथ में नहीं लेना। हमने कानून, हम वकील हैं, लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, हमने दरवाज़ा खड़काया, हम जहाद के लिए हमने स्टैंड बाई किया। वो आए साबित करे, कानून उसको सजा देगा। अर्ज ये है कि मैं इसमें पटिशनर हूँ, मैं इसमें एप्लीकेंट हूँ, मैं इसमें रत्ती बराबर भी रिलैक्सेशन नहीं दूंगा। मैंने डट कर रहना है, मैंने इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसलिए मैं इसको दबने नहीं दूंगा। कितने पैसे लिए हैं ये सारा ड्रामा रचाने फ्री ऑफ कॉस्ट है, मज़हब पर बात है, कोई ड्रामा नहीं है, दिल से आवाज़ है, सारे भाई हम साथ हैं। तो कोई 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूँ, मेरी लीगल टीम मेरे साथ है, और इस मसले को कंक्लूड करते दम तक मैं किसी से कोई मुआवजा नहीं लूँगा। अगर कोई शख्स ये साबित कर दे कि मियाँ बिलाल ने हमसे पैसे लिए हैं, जो लोग आप कहेंगे मैं आपका गुनाहगार, मैं गिल्टी फील करूँ। मियां बिलाल माफी की बातें क्या डर की वजह से कर रहे हैं? कि रजब भट्ट इतना बासर है और मियां बिलाल इतना बासर नहीं है। इस मैसेज का मैं पैगाम रजब भट्ट की आंखों में देख के दे रहा हूँ। रजब भट्ट, मैं एक वकील हूँ, ये काला कोट है। हम हमेशा आमरीत के खिलाफ खड़े हुए, आमरीत समझते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, मैं वो मेडिसिन हूँ, मेडिसिन आप खरीदने जाए ना मेडिकल स्टोर पे, ऊपर लिखा होता है इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखें। मैं भी वो मेडिसिन हूँ बेटा, मुझे भी अपनी पहुँच से दूर रखें। टल जाएं। क्या मिली कोई? जान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक भी धमकी नहीं मिली, ना मुझे कोई धमकी दे सकता है। हाँ 16-17 लोगों ने हम्बल सबमिशन, हम्बल रिक्वेस्ट, इसकी माफ़ी के लिए मुझे कॉल्स की। 16-17 लोगों ने जी माफ़ी के लिए, जिसमें 2 MPA शामिल हैं, एक सियासी रहनुमा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ 1-2 भाई मेरे वकील हैं, वो यहाँ पर भी आए थे आपके इंटरव्यू से पहले, और इम्पोर्टेंट बात यूएसएस कॉल था, लेकिन वो ये कहते हैं मियां साहब माफ़ी दे दो बच्चा। मैंने कहा सर देखें, उसका माफ़ी का पैगाम तो आ गया कि माफ़ी दे दें, बच्चा है। तो मैंने ये कहा जैसे इसने वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया पर, ऐसी मंजर आम पर हमारे पास आके वाम से मुसलमान भाइयों से माफ़ी मांग ली। आपने बोला MPA भी, सियासतदान भी, इस जी MPAs भी, सियासतदान भी। वो किस इलाके के MP हैं? मैं जिक्र नहीं कर सकता क्यों, मौजूदा MP आज नहीं जी, मौजूदा एक का तो मुझे पता, दूसरे का मुझे कंफर्म नहीं, एक का तो मुझे पता है कि MP मौजूद है जी। मुस्लिम लीग नून के साथ उनके ताजर बरादरी भी बीच में शामिल है। ताजर बरादरी आजम मार्केट
की तरफ तो इशारा किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। वैसे इशारा उधर ही जा रहा है, मार्केट उधर ही। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं मैं उन भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरी उनसे अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन उन्होंने भी कहा मैं किसी भी शख्स को यहाँ पे नॉमिनेट नहीं करता। ना करे वैसे आइडिया। किसी भी शख्स, देखें एक राज होता है, उस राज को मैंने ओपन नहीं करना। हाँ मैं ये ज़रूर करूँगा, तमाम भाइयों ने मुझे ये ज़रूर कहा कि मियाँ साहब इसे माफ़ कर दें, तो मैंने कहा मेरी कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, कोई ज़ाती लिटिगेशन नहीं है, होती तो मैं इसको माफ़ कर देता। जो मार्केट वाले हैं, कोई ऑफर भी अच्छी की कि पैसे ले लें, बैठ जाएं, छोड़ दें रजब भट्ट की जगह। सर उनको पता है कि मियाँ बिलाल अल्हम्दुलिल्लाह डेली 100-150 दोस्तों का दस्तरखान लगाता है, अच्छी गाड़ियाँ मेरे पास, दुनिया की हर चीज़ है, बिजनेसमैन बंदा, उनको पता है इसको इन चीज़ों की जरूरत है। और जो वो एमपी हैं वो स्पोर्ट्स किस तो नहीं, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं कि भाईजान छोड़ दो, माफ़ कर दो, कुछ नहीं। स्पोर्ट, अच्छा स्पोर्ट कर रहे हैं या स्पोर्ट के मिनिस्टर भी हो सकते हैं? नहीं मिनिस्टर अलहदा मैटर है, लेकिन वो MP हैं, मिनिस्टर नहीं है। मिनिस्टर हो MP हो, बहरहाल सियासत में उनको सियासत से अच्छा ताल्लुक है, असर रसूख बिल्कुल है। रजब भट्ट ने क्या किया? इतनी भी लोग हम पर थूकेंगे। वो फैमिली व्लॉगर है, आप कह रहे हैं क्या किया, पूरी फैमिली को वो पूरी सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, और क्या वो करे? भाईजान ये कहाँ की गैरतमंदी है कि वो उसकी बीवी बाहर निकलती कहता है कैमरा मार रहा है, माँ आ रही है उस पर कैमरा मार रहा है, उसकी बहन के साथ लोग डांस कर रहे हैं, मुझे वो शर्म आ रही है बात। वो कहता है मेरी फैमिली मेरी मर्जी। उसकी फैमिली उसकी मर्जी है, फिर यूरोप चला जाए, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में तुम्हारा हिस्सा नहीं बनता, तुम जहाँ से जाओ। हाँ, रजब भट्ट को सजा मिलेगी इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मिलेगी। आप इतने दावे से कह रहे हैं। पिछले दिनों एक मुकदमा होता है, मुकदमे में 4 घंटे, उसमें मुद्दई सरकार थी ना। क्या सरकार मार सकती है, हम वोकला डंडी नहीं मारने देंगे। सरकार ने डंडी मारी है सरकार तो आपके खिलाफ भी फिर कुछ ना कुछ चाराजोई तो करेंगे। सरकार हमारे खिलाफ जो मर्जी करे, हम वोकला ना झुकते हैं ना बिकते हैं। समझते हैं लोग, ये कह रहे हैं कि वो सरकार को नजर नहीं आता कि मजहब का मसला है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मतलब क्या है? सरकार खुद घुटने टेकेगी मजहब के आगे, सरकार क्या है? देखें वो जो मिनिस्टर्स आपको अप्रोच कर रहे हैं, घुटने तो नहीं ना टेके, वो तो फिर वो मजहबी, देखें मजहब का मामला है, कोई भी हाँ नाजुक मामला है, सेंसिटिव मैटर है, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे सबमिशन कर रहे हैं, वो खुद मुझे ये कह रहे हैं कि ठीक है अगर ये माफ़ी नहीं मांगता हम आपके साथ स्टैंड करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मियां बिलाल साहब मौजूद हैं। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, सुप्रीम कोर्ट के वकला, मिनिस्टर्स, MPs, ताजिर बरादरी भी रजब भट्ट के साथ इस वक्त जो है उनकी ये जो पटिशन है और इसके साथ साथ ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को थाने से वापस लेने के लिए मियां बिलाल को फोर्स कर रहे हैं। सवालिया निशान ये है कि क्या मियां बिलाल सरकार के सामने घुटने टेकेंगे या फिर इस केस की पैरवी करेंगे? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।